आज हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं? संविधान के 22 भाषा जो संविधान में शामिल किया गया था उसको पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग को पता है कि हम लोग का देश का संविधान लागू कब हुआ था? डेट बताइए। 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 तक में टोटल चीज संविधान में लागू कर दिया गया था, मतलब क्या चीज कैसे चलेगा। लेकिन अब एक समस्या आ गया था कि किस भाषा को राज्य भाषा बनाया जाए, राष्ट्रभाषा के रूप में किस भाषा को शामिल किया जाए। क्योंकि भारत में कई सारे भाषा है ना, जैसे तेलुगु, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, कई सारा भाषा बोला जाता है। तो किस भाषा को शामिल किया जाए भारत के राष्ट्रभाषा में, वो समस्या उत्पन्न हो गया था। अब मान के चलिए हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा बना देगा तो तेलुगु वाला नहीं भड़केगा कि मेरा भाषा को क्यों नहीं राष्ट्रभाषा बनाया गया। अब मान के चलिए कन्नड़ को राष्ट्रभाषा बना देगा तो क्या हिंदी वाला या अदर भाषा का लोग भड़केगा? आप लोग को पता है कि भाषा के ही आधार, भाषा के कारण ही ना आंध्र प्रदेश अलग हुआ था और बम्बई का विभाजन हो गया और पंजाब का भी विभाजन हो गया, है ना। बम्बई का विभाजन कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। और पंजाब का विभाजन कब हुआ था? 1966। पंजाब का विभाजन होने के बाद क्या बना था? हरियाणा। और बम्बई का विभाजन होने के बाद क्या बना था? गुजरात। आया समझ में यहाँ तक में? तो आप लोग को पता है कि हम लोग का देश का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। जब संविधान लागू हुआ तो जो संविधान को बनाए थे उनके सामने एक समस्या उत्पन्न हो गया कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, क्योंकि भारत में कई सारे भाषा बोले जाते हैं। तो किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तब संविधान निर्माताओं ने एक समस्या, ये समस्या था, इसका हल निकालते हुए वे लोग बोला कि भारत में राष्ट्रभाषा नहीं होगा बल्कि क्या होगा? राजभाषा होगा। भारत का अपना कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं होगा बल्कि क्या होगा? राजभाषा होगा। ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 343, इसको याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 343 में कहा गया कि अनुच्छेद 343, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संविधान के लागू होने के बाद 15 बरस बाद, तो बताइए कितना हो जाएगा 15 बरस में? 58। संविधान लागू कब हुआ था? 1950 में। 1950 में। और इसको जब लागू होगा तो 15 बरस के बाद, तो 15 बरस कितना हो जाए? 65। तो 15 बरस के बाद यानी कि 1965 के बाद जो हिंदी है ना वो राजभाषा के रूप में बन जाएगा। लेकिन जो लोग था, क्योंकि देखिए दोनों सुनने में एक लग रहा है, राष्ट्रभाषा राजभाषा, तो जो लोग थे, जनता थे, वो इसका गलत मतलब निकाल दिया। वो लोग सोचने लगा कि 26 जनवरी 1956 के बाद हिंदी में ही सारा काम होगा, हिंदी ही भारत का राष्ट्रभाषा बन जाएगा, जिस कारण से कई सांप्रदायिक दंगे स्टार्ट हो गए। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 1963 ईस्वी में राजभाषा अधिनियम को पारित किया। याद रखिएगा 1963 ईस्वी में किस राजभाषा अधिनियम, किस नियम को पारित किया? राजभाषा अधिनियम। इस नियम के तहत कहा गया कि 1955 के बाद, 1965 के बाद भारत में अंग्रेजी में भी सारा कामकाज हो सकेगा। इसलिए आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करिएगा तो आपको देखिएगा, जब भारत सरकार का जॉब का वैकेंसी आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो वो इंग्लिश में रहता है। या भारत सरकार का कोई भी निर्देश आता है तो वो या तो इंग्लिश में रहेगा, ज़्यादातर तो इंग्लिश में ही रहता है। लेकिन अगर आप बिहार सरकार का कोई भी नोटिफिकेशन को देखिएगा तो वो हिंदी में आता है ना? कभी गौर किए हैं? गौर करिएगा, बिहार सरकार से जितना भी आएगा नोटिफिकेशन वो आपका किस में आएगा? हिंदी में। और लेकिन जो आपका भारत सरकार से आता है, भारत सरकार से आता है, वो किस में आता है? अंग्रेजी में। समझे? तो क्या बोला गया, फिर से समझिए। हम लोगों के देश का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, लेकिन संविधान निर्माताओं के सामने एक समस्या आ गया कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, क्योंकि भारत में कई सारे भाषा बोले जाते थे, जिसका एक समाधान निकाला गया कि भारत में राष्ट्रभाषा ना होकर के राजभाषा होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद यह भी कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संविधान के लागू होने के 15 बरस के बाद हिंदी क्या बन जाएगी? राजभाषा बन जाएगी। लेकिन लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला और लोग सोचने लगा कि 26 जनवरी 1956, डेट याद रहेगा, 26 जनवरी 1956 के बाद सारा काम किस में होगा? हिंदी में होगा। जिस कारण से भाषाई दंगे शुरू हो गए और आपका नेहरू सरकार ने, मतलब नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 ईस्वी में राजभाषा अधिनियम एक पारित किया, जिसके तहत 1965, जो निर्धारित समय क्या था? 15 बरस बाद, यानी कि 50 के बाद क्या आ जाएगा? 65। तो उसके बाद भी जो सारा राजकाज का कार्य होगा वो इंग्लिश भाषा में चल सकता है, अंग्रेजी भाषा में चल सकता है, जो प्रथा अभी तक भी चल रहा है। समझ में आया यहाँ तक में? इसके साथ अगर हम अनुच्छेद 43 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
345 और 345 में ये कहा गया कि अगर बिहार कोई भी राज्य सरकार चाहे तो वो अपना जो राजकीय भाषा है, उसका जो क्षेत्रीय भाषा है, उसको अपना राजभाषा बना सकता है। समझ में आया? अनुच्छेद 343 में कहा गया कि हिंदी राजभाषा रहेगा और अनुच्छेद 345 में कहा गया कि अगर कोई राज्य सरकार है वो अपना क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा बना सकता है। जैसे कि बिहार का राजभाषा अभी क्या है आपका? हिंदी है। अगर आप चल जाइएगा तमिलनाडु में तो तमिलनाडु का राजभाषा क्या है? तमिल है। वहाँ पे सारा जो सरकारी काम होता है वो किस में होता है? तमिल लैंग्वेज में होता है। और अगर आप पूरा भारत को देखते हैं तो भारत का राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। अभी भी देखिएगा भारत में सारा काम किस में होता है? अंग्रेजी में होता है। लेकिन भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। पहले जो है भारत के संविधान में कुल 14 भाषा को शामिल किया गया था। कितना? 14 भाषा को। लेकिन बाद में इसमें और कई भाषा को ऐड किया और तब जाकर के ये भाषा आपका 14 से कितना हो गया? 22। अब ये 2200 भाषा को याद कैसे करना है उसको समझिए। तो पहले यहाँ तक में तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। हम पूछते हैं, आप लोग बताइएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी। भारत में राष्ट्रभाषा है क्या? क्या है भारत में? राजभाषा है। कोई दिक्कत? कितने बरस बाद हिंदी को राजभाषा बनाया गया? संविधान के 15 बरस बाद। लेकिन लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला कि अब सारा काम किस में होगा? हिंदी में ही होगा, जिस कारण से दंगा स्टार्ट हो गया था, भाषाई दंगा। अब फिर जाकर के नेहरू सरकार ने राजभाषा अधिनियम कब पारित किया? 1963 में कौन सा नियम को पारित किया? राजभाषा अधिनियम। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि जो राज्य सरकार है वो अपने क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा बना सकती है? तो 345 अनुच्छेद, ठीक है। और किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि हिंदी एक राज्य भाषा है? 343। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? हो जाएगा। अब संविधान का जो 22 भाषा है उसको कैसे याद करना है, ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये जो हम लिखे हैं ट्रिक। जल्दी जल्दी।